एक ऐसी फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट तो 2023 में हुई और जिसका इंतजार 3 सालों से फैंस कर रहे हैं और वो फिल्म आज तक बनी ही नहीं। और सवाल ये है कि क्यों नहीं बनी और क्यों बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक ने इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही इस मूवी से एग्जिट ले लिया। और आज की डेट में इस फिल्म पर चल रहा है एक बहुत ही बड़ा बैटल, वो भी 40 करोड़ कंपेंसेशन का। और अब ऐसा लग रहा है कि डॉन 3 कभी आएगी ही नहीं। सो आज हम डॉन 3 के इसी टॉपिक पे बात करेंगे और फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच ये बैटल स्टार्ट कैसे हुई और क्या सच में डॉन 3 हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले 1978 में हमें द क्लासिक डॉन 3 मूवी देखने को मिली, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और उस मूवी में यूज हुई एक लाइन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसने इस मूवी को आइकॉनिक बना दिया। फिर 2006 में फरहान अख्तर ने इस फ्रेंचाइज को रिबूट करके हमें प्रेजेंट किया SRK एज डॉन। और 2006 में आई डॉन मूवी में SRK का जो स्वैग था, जो स्टाइलिश एक्टिंग थी, उसने सभी के दिलों में राज कर लिया और डॉन उस टाइम की सुपर हिट मूवी रही। और इसी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करते हुए फरहान अख्तर ने 2011 के अंदर अपनी एक और मूवी अनाउंस की डॉन 2 करके, और उसके अंदर भी हमें SRK देखने को मिले। बट इस मूवी का जो बजट था वो पिछली वाली मूवी से बहुत ज़्यादा हाई था और ये मूवी बड़े स्केल पर बनाई गई थी और इस मूवी को भी फैंस लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छे से प्यार मिला। और उसके बाद में कभी भी डॉन मूवी का जिक्र होता है तब हमें एक फेस देखने को मिलता था, वो था SRK का। पर उसके बाद 2011 से हमें सीधा 2023 अगस्त को एक डॉन 3 का अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिला, जिसके अंदर हमें देखने को मिले रणवीर सिंह। और जैसे ही वो टीजर या फिर फर्स्ट लुक बोल लो, वो जैसे ही रिलीज किया गया तो भाई साहब हर जगह जो भी फैंस थे ना SRK के, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करने लग गए और उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भाई साहब SRK एज ए डॉन कभी होगा ही नहीं। और हमें क्या देखने को मिला, रणवीर सिंह एज डॉन 3। जहां पर सबसे बड़ा जो सवाल था ना, वो ये था कि SRK ने डॉन 3 से एग्जिट ही क्यों लिया। तो कुछ टाइम बाद रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि डॉन 3 से SRK ने इसलिए एग्जिट लिया क्योंकि उनको जो स्क्रिप्ट थी वो पसंद नहीं आ रही थी और फरहान अख्तर ये चाहते थे कि उनको नेक्स्ट जनरेशन का डॉन देखने को मिले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया एज डॉन। और फिर सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था, फिर अचानक से हमें ये पता चलता है कि जो मूवी थी डॉन वो डिले होने लग गई। और डिले की शुरुआत होती है फरहान अख्तर से, जहां पर फरहान अख्तर अपनी खुद की मूवी 120 बहादुर पर काम करने लग गए। और जो शूट जनवरी को शुरू होने वाला था 2025 में, वो आगे डिले होकर मई जून के आसपास चला गया। और जैसे ही फरहान अख्तर 120 की शूटिंग करने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि जो रणवीर सिंह है वो भी अपनी धुरंधर मूवी की शूटिंग में लग गए हैं। और इसी वजह से डॉन 3 की जो शूटिंग मई जून में स्टार्ट होने वाली थी वो सीधा पोस्टपोन हो गई जनवरी 2026 को। और उसके बाद में धुरंधर आई, रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, धुरंधर बहुत बड़ी हिट हो गई। और दिसंबर को हमें ये पता चलता है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है, उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी है। और सब शॉक हो गए बिकॉज यार धुरंधर की जो सक्सेस थी ना, उसके बाद में डॉन 3 एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जिसके अंदर अगर रणवीर सिंह आते तो वो भी हिट ही थी, क्योंकि डॉन 3 पहले से ही अच्छी फ्रेंचाइज है और हिट पे हिट देती हुई आ भी रही है। पर सारे लोग शॉक हो गए कि क्यों रणवीर सिंह ने इस मूवी से एग्जिट ले लिया। तो इसका जवाब रणवीर सिंह की कैंप की तरफ से आया और एलिगेशन लगाए गए कि फरहान अख्तर की तरफ से, मतलब एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से जो फुल स्क्रिप्ट लॉक की गई थी ना, वो कभी भी रणवीर सिंह को बताई ही नहीं गई। वो बहुत साल तक वेट करते रहे फुल स्क्रिप्ट का, पर उनको वो फुल स्क्रिप्ट कभी मिली ही नहीं। और इसके काउंटर में फरहान अख्तर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ये बोला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, रणवीर सिंह का कुछ और ही वजह थी इस मूवी को छोड़ने की। और उसके बाद में ऐसी बसर चलती रही और फरवरी 2025 को एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो कि फरहान अख्तर की कंपनी है, उन्होंने रणवीर सिंह पर 40 करोड़ का कंपनसेशन का क्लेम ठोक डाला। क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना था कि प्री प्रोडक्शन के अंदर उनके बहुत सारे पैसे लग गए, क्योंकि राइटिंग की गई, शूटिंग की गई और जहाँ जहाँ पर शूट हुआ वहाँ पर बहुत सारे पैसे लग गए। और इसके बाद से ये बसर जहाँ पर नॉर्मल चल रही थी, वहीं ये बसर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, जिसके बाद में इसके अंदर 2 लोगों की भी एंट्री हुई, 2 मीटिंग्स कराई गई। जहां पर सबसे पहले जो मीटिंग थी वो थी साजिद नडियादवाला के साथ, और दूसरी जो मीटिंग थी 7 फरवरी को हुई, जो कि थी आमिर खान सर के साथ। और इस मीटिंग में आमिर खान सर एज ए मीडिएटर बन के आए, जो कि दोनों ही साइड्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इन सब में कुछ नहीं पड़ा है, दोनों मिलजुल कर काम करो और आगे बढ़ो। वहीं बात करूं अभी भी इस पूरी न्यूज़ का क्या सही है क्या गलत है कोई नहीं बता सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं।
वहीं आगे चलकर डॉन 3 के अंदर हमें रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मूवी अब और ज़्यादा आगे खिसकने वाली है, क्योंकि फरहान अख्तर अब काम करने वाले हैं अपनी दूसरी मूवी पर जिसका नाम जीले ज़रा है आई थिंक, जिसके अंदर हमें कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट और एक और हीरोइन थी, मैं नाम भूल गया, वो देखने को मिलने वाली है। तो अगेन वापस से डॉन 3 का जो शेड्यूल था, जो भी डिले था, वो और आगे खिसक गया है। और मेरे हिसाब से वापस से आई थिंक फरहान अख्तर अप्रोच कर रहे हैं SRK को कि वापस से SRK ही डॉन 3 के अंदर हमें देखने को मिले, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव होगा, बहुत ही अच्छा डिसीजन भी होगा, क्योंकि हम तो बहुत टाइम से ही डॉन जब भी नाम आता है ना, तो हमें एक ही फेस देखने को मिलता है SRK का। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से उन्हीं को करनी चाहिए। जैसे ही उस टाइम जब 2023 अगस्त के अंदर पहला अनाउंसमेंट आया था ना, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत अजीब लगा था कि मैंने सोचा कि रणवीर सिंह एज डॉन कैसे एक्सेप्ट करेंगे लोग। वही हुआ, बसड़ मच गई और उसके बाद में ये सारी चीज़ें डिले होने लग गई और उसके बाद में जो ग्राफ चढ़ा वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझा दिया है। बाकी मेरा तो यही कहना है कि भाई चाहे रणवीर सिंह आए चाहे SRK आए, बस अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो भाई कोई भी एक्टर आओ चल सकती है, जो कि हमें धुरंधर के अंदर भी देखने को मिला। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमें डॉन 3 देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी मैंने सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर से कमेंट करके बताना।